नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे स्वस्थ और सुखी होने के लिए क्या करें। मुझसे एक डॉक्टर ने कहा, मेरे कई मरीजों में कोई शारीरिक गड़बड़ी नहीं होती, सिर्फ उनके विचार गड़बड़ होते हैं। इसलिए मैं उनमें से कई मरीजों को एक फेवरेट नुस्खा लिखती हूँ, परंतु यह ऐसा नुस्खा नहीं है जिसे वे दवा की दुकान से खरीद सकते हैं। मैं जो दवा लिखता हूँ वह अपने मरीजों को ये पूरी पंक्ति लिखकर नहीं देता। मैं उनसे कहता हूँ कि वह खुद ढूंढें। वह पंक्ति ये है, अपने दिमाग को एक बार फिर नया करके खुद को बदल डालें। स्वस्थ और सुखी बनने के लिए उन्हें अपनी सोच को फिर से नया करना पड़ेगा। उन्हें अपने सोचने के नज़रिए को बदलना पड़ेगा। जब वे नुस्खे के हिसाब से दवा लेते हैं तो सचमुच उन्हें मानसिक शांति मिल जाती है। इससे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति में मदद मिलती है। मानसिक शांति हासिल करने का एक मूलभूत तरीका है अपने मस्तिष्क को खाली करने का अभ्यास। परंतु मैं यहाँ पर आपको यह बताना चाहती हूँ कि मानसिक या बुरी भावनाओं को बाहर निकालना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरी सलाह है कि आप दिन में कम से कम 2 बार अपने मस्तिष्क को खाली कर दें। यदि आवश्यकता हो तो इससे अधिक बार इस प्रक्रिया को करें। अपने मन से सारे डर, नफरत, असुरक्षा, अफसोस और अपराध बोध की भावनाएं बाहर निकालने का अभ्यास करें। आप अपने मस्तिष्क का सचेतन रूप से खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इसी बात से आपको राहत मिल जाती है। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप अपनी चिंताओं को किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को बताते हैं तो आपके दिल का बोझ काफ़ी कम हो जाता है। लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें वे सचमुच में पूरी तरह विश्वास कर सकें और वे उसे अपनी सारी चिंताएं बता सकें। व्याख्यान के दौरान मैंने सुझाया कि जो लोग चिंताओं को ढोते ढोते परेशान हो चुके हैं, उन्हें इस जहाज की डेक पर खड़े होकर यह कल्पना करनी चाहिए कि वे अपने दिमाग से चिंता का हर विचार निकाल रहे हैं, इसे समुद्र की लहरों में फेंक रहे हैं और इसे गायब होता देख रहे हैं। यह एक बचकाना सा सुझाव लगता है, परंतु बाद में एक व्यक्ति उसी दिन मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा, मैंने आपके सुझाव पर अमल किया और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे इतनी राहत दी। उसने कहा, मैं हर शाम सूर्यास्त के समय अपनी सारी चिंताओं को समुद्र की लहरों में फेंककर डुबो दूंगा, जब तक कि मैं उन्हें अपनी चेतना से निकाल बाहर करने के मनोविज्ञान को विकसित ना कर लूँ। हर दिन मैं समय के महासमुद्र में उन्हें गायब होते देखूंगा। जो पीछे छूट गया उसे भूल जाएं। जिस व्यक्ति को मेरा यह सुझाव आकर्षक लगा था, वह कोई अव्यवहारिक या अति भावुक व्यक्ति नहीं था। इसके बजाय वह असाधारण मानसिक योग्यता का पुरुष था, जो अपने क्षेत्र में एक प्रसिद्ध लीडर था। परंतु यह ध्यान रखें, केवल मस्तिष्क को खाली करना ही काफ़ी नहीं है। जब मस्तिष्क खाली हो जाएगा तो कोई ना कोई चीज़ तो अंदर आएगी। मस्तिष्क में लंबे समय तक वैक्यूम की स्थिति नहीं रह सकती। यह संभव ही नहीं है कि आपका मस्तिष्क हमेशा खाली ही बना रहे। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि कई लोग यह असंभव सा दिखने वाला काम भी कर दिखाते हैं, परंतु ज़्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं होता। अगर आप अपने मस्तिष्क में कुछ नया नहीं भरेंगे तो एक बार फिर से वही पुराने दुखद विचार आपके मस्तिष्क के दरवाजे से भीतर घुसने की कोशिश करेंगे, जिन्हें आपने वहाँ से निकाल फेंका था। इसे रोकने के लिए अपने मस्तिष्क में तत्काल रचनात्मक और स्वस्थ विचार भर लें। फिर जब आपके पुराने डर, नफरत और चिंताएं जो आपको लंबे समय से सताते आ रहे थे, एक बार फिर सताने की कोशिश करेंगे, तो वे देखेंगे कि आपके मस्तिष्क के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा है, जगह नहीं है। हालांकि फिर भी अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं और उन्हें वहाँ रहने की आदत पड़ चुकी है। परंतु आपने जिन नए और स्वस्थ विचारों को वहाँ बिठाया है, वे आपके मस्तिष्क के किले की रक्षा करेंगे और इन बाहरी नकारात्मक शत्रुओं को परास्त कर देंगे। कुछ समय बाद पुराने विचार पूरी तरह हार मान लेंगे
और आपको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। आपको स्थायी रूप से मानसिक शांति मिल जाएगी। दिन में जब भी मौका मिले सावधानी से चुने गए सुखद विचारों की श्रृंखला को याद करें। आपने अब तक जितने भी शांतिपूर्ण दृश्य देखे हैं उनमें सबसे शांतिपूर्ण दृश्यों की मानसिक तस्वीरों को अपने मस्तिष्क के सामने से गुजरने दें। जैसे शाम की शांति से भरी सुंदर घाटी जब छाया लंबी हो जाती है और सूर्य विश्राम करने के लिए डूबता है, या चंद्रमा की दूधिया रोशनी में कलकल बहता हुआ पानी, या बालू के मलमली किनारों पर समुद्र की लहरों का धीमे से टकराना, इस तरह के शांतिपूर्ण दृश्य आपके मस्तिष्क पर दवा की तरह असर करेंगे। इसलिए हर दिन कई बार सुकून की चलती तस्वीरों को अपने मन के पर्दे पर धीमे से गुजरने दें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।